आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। बिलावल भुट्टो की गिरफ्तारी की मुजम्मत, कहा मैं आ रहा हूं दमादम मस्त कलंदर होगा, अवामी राब्ते के सिवा और कोई चारा नहीं। कहा हुकूमत अपनी नालायकी और नाअहली छुपाने के लिए पकड़ धकड़ कर रही है। अवाम दुश्मन बजट आया तो बता देंगे कि अवामी एहतजाज क्या होता है। अगर आसिफ जरदारी के प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए गए तो ही मानेंगे कि ये खुद मुख्तार हैं। बोले अगर हुकूमत गिरानी होती तो दीगर जमातों को शुरू में ही पार्लियामान आने का ना कहते। बिलावल ने छुप छुपा कर रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फौज और इदारों को निशाना बनाने पर बिलावल को शर्म आनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल जावेद की जियो न्यूज से गुफ्तगू, कहा ये जो जबान बोल रहे हैं वो पाकिस्तान दुश्मन की जबान हो सकती है। डी चौक सूना सूना है, जरूर आए एहतजाज करें मगर अवाम उनके साथ नहीं निकलेंगे। ये इमरान खान को इसलिए बुरा भला कह रहे हैं कि उनको एनआरओ नहीं मिल रहा। अल्लाह ताला आसिफ जरदारी को सेहत दे। आसिफ जरदारी की तमाम तिब्बी जरूरियात पूरी होनी चाहिए। जाली अकाउंट्स केस में जमानत मंसूख होने के बाद नैब ने आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार कर लिया। जरदारी हाउस इस्लामाबाद से आसफा भुट्टो ने गले लगाकर रुखसत किया। बिलावल भुट्टो ने बोसा दिया। गिरफ्तारी पर असेंबली में शोर मच गया, सड़कों पर हंगामा हो गया। इस्लामाबाद में जियालों की पुलिस एहलकारों से झड़प, कमर जमान कायरा को धक्का पड़ गया। लाहौर में मेट्रो रोक दी गई। पीपल्स पार्टी के जियालों ने सड़कों पर टायर जला दिए। कराची समेत सिंध के कई शहरों में मुजाहिरीन का एहतजाज और रैलियां, दुकानें और मार्केटें बंद करा दी। मेडिकल बोर्ड का आसिफ जरदारी का 2 घंटे तक तिब्बी मुआयना। डॉक्टरों ने आसिफ जरदारी को तिब्बी तौर पर फिट करार दे दिया। मेडिकल रिपोर्ट आज एहतसाब अदालत में पेश की जाएगी। कौमी असेंबली में बिलावल भुट्टो जरदारी को बात करने की इजाजत न देने पर पीपल्स पार्टी के अरकान का एहतजाज। शेख रशीद को तकरीर की इजाजत दे दी। पीपल्स पार्टी के अरकान ने स्पीकर डायस का घेराव कर लिया। शेख रशीद ने कहा कि उन्हें तकरीर ना करने दी गई तो वो किसी को तकरीर नहीं करने देंगे। डिप्टी स्पीकर ने कहा कि आप मजबूर कर रहे हैं कि इजलास मुलतवी कर दूं। डिप्टी स्पीकर ने बार बार वादा करने के बाद बिलावल को तकरीर की इजाजत दिए बगैर ही इजलास आज शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। उन्हें दिन रात अटेंडेंट की ज़रूरत होती है। एक अटेंडेंट दिन और दूसरा रात को सेहत की निगरानी और अद्वियात देता है। दौरान हिरासत 2 अटेंडेंट्स की सहूलत फराहम की जाए। डीजी नैब रावलपिंडी को खत लिख दिया। कहा अगर अटेंडेंट्स की सहूलत ना दी गई तो उनकी जिंदगी को खतरा हो सकता है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी इस बात की गुमासी है कि कानून सबके लिए बराबर है। मुआवने खसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को अपनी नस्लों के लिए लूटा, मुल्क की मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। अगर ये लोग बेकसूर हैं तो इन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अदालतों और कानून का सामना करना चाहिए। अगर फैसला खिलाफ आए तो इसमें साजिश तलाश की जाती है। अगर हक में आ जाए तो कहा जाता है कि इंसाफ हुआ। इनकी मिसाल मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू की है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। कहा आसिफ जरदारी नैब के सामने पेश होते रहे, गिरफ्तारी की नौबत आने की जरूरत नहीं थी। नैब के इस किस्म के इक़दाम का जवाब नहीं बनता। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी बोले वो तो समझ रहे थे कि आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी का क्रेडिट शहबाज शरीफ लेंगे। जरदारी साहब के खिलाफ तफ्तीश का आगाज तो नून लीग के दौर में हुआ, लेकिन उन्हें तो शहबाज शरीफ के बयान पर बड़ी हैरत हुई। नून लीग की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि जाली आजम अगर ये समझ रहा है कि वोट चुराने, महंगाई का तूफान बर्पा करने, मईशत का सत्यानाश करने, अद्वियात, बिजली और गैस के बिलों में होशरुबा इजाफे और अवाम की जिंदगी जहन्नुम बनाने का जवाब सियासी मुखालफिन की गिरफ्तारियां हैं, तो बाहर निकल के देखो अवाम तुम्हें कैसे कोस रही है। ये ड्रामा अब नहीं चलेगा।
आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी में हुकूमत का कोई किरदार नहीं, नैब हमने नहीं बनाई, ना हमारी इसमें कोई मदाखलत है। वजीर दाखिला एजाज शाह का कौमी असम्बली में बयान, कहा आसिफ जरदारी के वारंट नैब ने जारी किए, कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद की, हुकूमत का इसमें कोई किरदार नहीं। अदालत मोहर लगा देगी कि वो करप्ट हैं, और जो अब तक की लुका छुपी थी अदालत के साथ, जो चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, कभी वकील नहीं, कभी खुद नहीं, कभी बीमार हैं, कभी वो तमाम डिलेइंग टैक्टिक्स उन्होंने इस्तेमाल कर ली हैं, और जितने उनके पटारे में सांप थे वो एक एक करके उस अदालती प्रोसीजर पे उन्होंने फेंके। अब मेरा ख्याल है कि उस पटारे में मज़ीद कुछ नहीं रहा। वज़ीर आज़म की मुआवने ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने इतवार को कहा था कि अदालत मोहर लगा देगी कि आसिफ जरदारी करप्ट हैं। अदालतों के साथ चूहे बिल्ली का खेल चल रहा था, उनके पटारे में अब मजीद कुछ नहीं रहा, अब सिर्फ कानून का शिकंजा है, कानून से बालातर कोई नहीं, कोई मुक़द्दस गाय नहीं। हुकूमत अपोजिशन रहनुमाओं को जेल में डालकर अपनी नालायकी पर पर्दा नहीं डाल सकती। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मियां जावेद लतीफ़ का बयान, कहा मुल्क को दरपेश मसाइल का वाहिद हल फौरी नए इंतखाबात का ऐलान है। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो अपोजिशन ने इज्तिमाई इस्तीफों की तजवीज़ पर गौर करे। बसौर ताकत सियासी रहनुमाओं की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो के खिलाफ मुकदमात बनाने वाले अपना यौम हिसाब याद रखें। मन घड़त मुकदमात से मुल्क में ऐसा तूफान बर्पा होगा जिसमें हुकूमत बह जाएगी। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि लोगों की बजट से तवज्जो हटाने के लिए आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी की गई। जिस सियासी क़यादत ने 10-10 साल जेलें काटी थी उनको दोबारा अंदर किया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच बोले मुआशी बहरान करप्शन की वजह से है। इमरान खान एहतसाब के निज़ाम को तबाह कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने मज़ाहमत नहीं की और गिरफ्तारी दी। पीपल्स पार्टी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुन सब्र और हौसले से काम लें। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर एहतजाज की आड़ में अमलाक को नुकसान पहुंचाना किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। मुशीर खजाना हफीज शेख ने इक्तिसादी जायजा पेश कर दिया। कहा रवा माली साल शराय नमू 3.3% रही, जबकि हदफ 6.2% था। ज़राई शोबे की शराय नमू भी 3.8% के हदफ के बरक्स 0.85 रही। सनती शोबे की तरक्की 7.6% हदफ के मुकाबले में 1.40% रही। मैन्युफैक्चरिंग के शोबे की शराय नमू 7.8% हदफ के बरक्स मनफी 0.27% रही। अहदाफ पूरे न होने की वजह से नून लीग हुकूमत की तरफ से बड़े अहदाफ मुकर्रर करना है। आइंदा बजट में बेनामी जायदादें रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन की तैयारियां। जराए का कहना है कि बेनामी जायदादों के खिलाफ अथॉरिटी और अपेलेट ट्रिब्यूनल्स के लिए फंड्स मुख्तस करने का फैसला किया जाएगा। इन इदारों के लिए ग्रेड 17 ता 21 की 10 नई असामियों की मंजूरी दी जाएगी। अथॉरिटी बेनामी जायदाद रखने वालों को नोटिस और जायदाद तहवील में ले सकेगी। तमाम पाकिस्तानी 30 जून तक अपने असासे और बेनामी बैंक अकाउंट जाहिर कर दें, फिर मौका नहीं मिलेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कौम के नाम अपने पैगाम में कहा कि हुकूमत के पास वो मालूमात हैं जो पहले किसी हुकूमत के पास नहीं थी। हुकूमती मुआहिदों से दीगर मुल्कों से भी पाकिस्तानियों की जायदादों की मालूमात आ रही हैं। एजेंसियों के पास भी पाकिस्तानियों के बेनामी अकाउंट और बेनामी जायदादों की मालूमात हैं। स्कीम का फ़ायदा उठाएं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर अमानुल्लाह कुन्नरानी की सिंध हाई कोर्ट बरामद पर वकला का एहतजाज। अमानुल्लाह कुन्नरानी का रास्ता रोक लिया, वकला से तकरार। वकला के 14 जून की हड़ताल नामंजूर के नारे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने कहा कि हड़ताल का फैसला मुतफिका है, हड़ताल हर सूरत होगी।
कराची में आज और कल गर्मी की शिद्दत में इजाफे का इम्कान। बहिरा अरब में मौजूद हवा का दबाव हल्की नौयत के तूफान में तब्दील हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक फिलहाल पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं। महकमा फिशरीज ने माहीगीरों को समंदर से वापस बुला लिया। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया। हैकर्स ने अकाउंट की डिस्प्ले पिक्चर पर वजीर आजम इमरान खान की तस्वीर लगा दी, लव पाकिस्तान का पैगाम लिख दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि अमिताभ बच्चन का अकाउंट तुर्क हैकर्स ने हैक किया था, ताहम अकाउंट को बहाल कर दिया गया। Hi, I'm Mohammad Junaid. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.